बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहारें आई दफ़अतन, सजी ज़मी की अंजुमन, पवन चली सनन सनन, वो दफ बजे झनन झनन, चमन चमन दमन दमन, सबा पुकारती चली, नबी 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 नबी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, 15वां सालाना जश्न ईद मिलादुन नबी आप सबको मुबारक हो। हम सब मिलकर ये जश्न मना रहे हैं, अपने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार अक़ीदत व मोहब्बत कर रहे हैं। हर चेहरे पर मसरत है, हर चेहरे पर शुक्र है और अल्लाह के हुजूर सर्व सुजूद होकर इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि या रब, तेरी ये अजीम नेमत जिसका कोई रिप्लेसमेंट, कोई नज़ीर, कोई सानी नहीं है, इसके भेजने का शुक्रिया कि गर ये ना होते तो हम भी ना होते, गर ये ना होते तो कुछ भी ना होता। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़हार मोहब्बत के लिए 14 बरस, एक एक साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद की, एक एक सदी के नाम और 14 मरहबा या मुस्तफ़ा के सीजन्स मरहलावार गुजर जाने के बाद 14 सीजन्स के फातिहीन हमारे साथ जमा हुए हैं इस 15वें सीज़न यानी मरहले में। और ये है जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर, 1500वां सालाना ईद मिलादुन नबी के मौके पर 15वां जश्न और एक एजाज़ी मुकाबला उन लोगों के दरमियान कि जिन्होंने 14 बरस तक मरहबा या मुस्तफ़ा के हर सीज़न से फ़तह के एजाज़ हासिल किए और अपने नाम कर लिए। और मेरे मुअज़्ज़िज़ जजेस यहाँ पर मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है स्पेशली जो हमारे मेहमान हैं, उनका सबसे पहले तारुफ़ करते हैं, जिनकी पढ़ी हुई धुनें नातें मकबूल ख़ास व आम हुई। दर्द है आवाज़ में, सोज़ है सहरा की मट्टी की आवाज़, जनाब अलहाज रफ़ीक ज़िया साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रन जनाब और खैर मकदम आपका, मरहबा, आप तशरीफ़ लाए और हमें ज्वाइन किया। नात गो भी हैं, नात ख्वां भी हैं और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हमारे तीनों जजेस जिनसे आपकी मुलाकातें रही भी हैं और मैं भी इन सभी से प्यार करता हूँ। जनाब अलहाज सैयद सलमान कौनैन शाह साहब तशरीफ़ फरमा है, अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर वेलकम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इस जश्न में हमारे साथ हैं, सरपरस्ती फरमा रहे हैं एक और अजीम नात गो और सना खान रसूल जनाब अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुक्रन सरवर भाई, आप तशरीफ़ फरमाए। और हमारे अर्दिल अजीज़ जनाब क़िबला अफजल नौशाही साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मुस्कुराते रहिए, सदा बाहर रहिए आप तमाम हजरात। मुकाबले का आगाज़ होगा आप लोगों की इजाज़त से और पहला राउंड है नवाए हस्सान हमको पहचानो, इस वसीले से हम हैं हस्सान के कबीले से। नवाए हस्सान में इंशाअल्लाह यके बाद दीगरे पिछले मरहलों के फातिहीन आएंगे और अपनी अपनी नवा में कलाम पेश करेंगे। हमारे साथ हैं जमील अहमद ओवैसी, नदीम अब्बासी और अहमद सादिक। सबसे पहले नदीम अब्बासी कलाम पेश करेंगे, सरकार के कदमों के निशान ढूंढ रहा हूँ। सरकार के कदमों के निशान ढूंढ रहा है, सरकार के कदमों के निशान ढूंढ रहा है, जो इश्क़े नदामत मेरी आँखों से गिरा है, जो इश्क़े
नदामत मेरी आंखों से गिरा है और हटती नहीं सरकार के चेहरे से निगाहें हटती नहीं सरकार के चेहरे से निगाहें हर वक्त मेरे सामने कुरान खुला है हर वक्त मेरे सामने कुरान खुला है सरकार के कदमों के निशान ढूंढ रहा जी नाज़रीन इकराम, राउंड 1 नवाए हसन और पहले कंटेस्टेंट नदीम अब्बासी जो पिछले मरहलों में मरहबा या मुस्तफ़ा के एक सीज़न के फाते भी करार पा चुके हैं, कलाम पेश किया सरकार के कदमों के निशान ढूंढ रहा है। सबसे पहले जनाब डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी जी। बहुत अच्छा माशाल्लाह इन्होंने पढ़ा है और बड़े रचाव के साथ, और वो जो एक जिसको कहते हैं कि पूरी तवानाई के साथ किसी भी कलाम को पढ़ना और फिर तमाम लफ्ज़ों की अदायगी पूरे रचाव के साथ करना, बहुत अच्छा माशाल्लाह पढ़ा है, ज़बरदस्त। क्या बात। अलहाज सैयद सलमान कौनैन शाह साहब, कैसा रहा? जी माशाल्लाह, नदीम अब्बासी बहुत खूबसूरत आवाज़, टेक्सचर बड़ा अच्छा। मुझे लगा थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट ले लिया अलाप में जी, समझ से बाहर हुआ मेरे, लेकिन निभाया खूब। वापसी जो है वो तर्ज याद नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा फिर वापस आ गए। ये गुंबद खजरा की वो थोड़ी सी टेक लेके अंतरे से वापस आए, लेकिन बहुत खूबसूरत आवाज़ है और अच्छा पढ़ सकते हैं। आगे राउंड्स हैं इंशाल्लाह और अच्छा हो जाए। अच्छा शाह जी, हैरत अंगेज़ और खुशाइन बात यह है, यानी हैरत व मसरत के माबैन खड़ा है इंसान सुनने वाला, कि चढ़ते हुए बंदे में तवानाई होती है, वो कम लड़खड़ाता है, उतरते हुए ज़्यादा, क्योंकि उतरने में सहूलत इतनी, मगर ये उतर सहूलत से रहे और चढ़ जो है चढ़ते हुए कहीं लड़खड़ाहट का शिकार हो जाते हैं। खैर, हमारे मुंसिफीन आला के मैयार पर पूरा उतरना भी एक अपनी ज़ात में चैलेंज। शर्त ये है कि उतरना चढ़ना आता हो, गलती इंसान से फिर हो सकती है। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है हमारे मुंसिफीन आला के मैयार पे पूरा उतरना ही चैलेंज है इन लोगों के लिए जो पहले इनके मैयार पे पूरे उतर चुके हैं। और अब देखते हैं कि आने वाले जो कंटेस्टेंट्स हैं वो क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले जनाब अलहाज रफ़ीक ज़िया साहब, क्या फरमाइएगा, कैसे रहे बरखुरदार? बहुत खूबसूरत पढ़ा है। जब इन्होंने अलाप किया है ना जी, मैं तो गुम हो गया था उसमें माशाल्लाह। और शाह जी से बात हो रही थी कि जिस तरह उन्होंने फरमाया है कि स्केल थोड़ा सा हमें ऊपर लगा, लेकिन उन्होंने निभाया बहुत खूबसूरत, वाह, खूबसूरत तरीके से निभाया। वाह, बहुत खूब पढ़ा आपने माशाल्लाह, बहुत खूब। और हमारे अर्दिल अजीज़ जनाब अफजल नौशाही साहब भी, मैं देख रहा था काफ़ी जो है वो इनके चेहरे के तासुरात बदलते संभलते हुए, तो शायद मुझे महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनको, लेकिन मालूम चले माशाल्लाह नदीम अब्बासी खुला आवाज़, माशाल्लाह मैदानी आवाज़, बिल्कुल ऐसे और पुख्ता आवाज़ है। और इस राउंड में उन्होंने एक पायदार और पुख्ता एक ऐसे ही आगाज़ किया, इसमें तो कोई शक। बाकी दोस्तों के लिए फिर लाइन ऑफ एक्शन भी है, और आपने पूरे रजाओ के साथ परफॉर्म किया माशाल्लाह। बहुत अच्छे अफजल भाई। मिदहत का सफ़र तय कर रहे हैं जमील अहमद ओवैसी, और कलाम है खुदा ही जाने किस अंदाज किस अदा से मिले।
जाने किस अंदाज किस अदा से मिले खुदा ही जाने किस अंदाज किस अदा से मिले हुजूर आलमे बाला में जब खुदा से मिले खुदा ही जाने। कभी जो हज़रते जिब्रील मुस्तफ़ा से मिले कभी जो हज़रते जिब्रील मुस्तफ़ा से मिले बड़े नयाज़ो अदब से बड़ी हया से मिले बड़े नयाज़ो अदब से बड़ी हया से मिले खुदा ही जाने। क्या बात है जनाब जमील अहमद ओवैसी। और मुझे गैर मतबूआ नात के अशार याद आ गए जॉन एलिया साहब के, और हम तो चूँकि नात के आशिक़ हैं, जिससे मिले जहाँ से मिले। जॉन एलिया लिखते हैं, बता रही हैं ज़ियाएँ यहाँ से गुज़रे हैं, हुजूर क्या रविशे कहकशां से गुज़रे हैं, हुए हैं आज वो उन्वाने दास्तान जमाल, वगरना यूं तो हर एक दास्तान से गुज़रे हैं। और हर एक बज़्म में कहते हैं फ़ख्र से जिब्रील, हुजूर ख़ास मेरे आशियाँ से गुज़रे हैं, हुजूर ख़ास मेरे आशियाँ से गुज़रे हैं। मैं अर्ज़ गुज़ार होता हूँ जनाब अलहाज सैयद सलमान कौनन शाह साहब की बारगाह में कि कैसा पढ़ा है जमील अहमद ओवैसी साहब। जी माशाल्लाह, जमील ओवैसी साहब ने भरपूर कोशिश की निभाने की। सुर थोड़ा सा नीचे लग गया था और जिसकी वजह से स्ट्रगल करते रहे, और बड़ा मुश्किल होता है उसको निभाना नीचे सुरों में अगर एक कलाम ऊपर पढ़ने वाला है। बहरहाल बहुत अच्छी कोशिश, अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जी जनाब अफजल नौशाही। जी जमील ओवैसी साहब ख़ूबसूरत अंदाज़े नात के हामिल हमारे सना खान हैं, और इन्होंने थोड़ा अंतरे में थोड़ा मुश्किल पेश आई इनको, लेकिन ओवरऑल मुतासर किया माशाल्लाह। बिल्कुल सही जनाब रफ़ीक ज़िया साहब। माशाल्लाह जमील अहमद ओवैसी साहब ने एक खूबसूरत बहर का चुनाव किया, लेकिन शुरू से लेकर अलाप से लेकर एंड तक आवाज़ में एक कपकपाहट जो थी ना वो ख़त्म नहीं हुई। सही, बिल्कुल सही फरमाया आप, ऐसा ही। और एक लफ्ज़ इन्होंने उठाया था अंतरे में मुस्तफ़ार, अच्छी नात पढ़ते पढ़ते वहाँ जब उठाया तो थोड़ा सा बेसुरे हो गए थे। सही। अभी मज़ीद मेहनत करेंगे, मज़ीद अच्छा हो जाएंगे। और ये चूँकि नात के और बहुत अच्छे अशार हैं जी, जिसमें उन्होंने लिखा कि सबा जो लाई मदीने से उनकी बुए बदन, तो हम लिपट कर बहुत तामने सबा से मिले। क्या कहने। क्या शाह जी मुझे शेर याद आ गया। अब आप जो है ना समातों को बुलंद करें, मैं आपको वहीं मिलूंगा। देखें वहाँ पहुँच के ये कहना सबा सलाम के बाद, वहाँ पहुँच के ये कहना सबा सलाम के बाद,
तुम्हारे नाम की रट है खुदा के नाम के बाद, तुम्हारे नाम की रट है खुदा के नाम के बाद। बहुत खूब। मैं जनाब आप तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मुनसिफ़ीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी खूबसूरत रहनुमाई कर रहे हैं। आपका मैसेज दरअसल इनके ज़रिए पूरे आलम इस्लाम को पहुँच रहा है और आने वाले जो सना खानान रसूल हैं उन्हें मालूम चलेगा। डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी क्या कह रहे हैं? मैं पहले तो ये कहूँगा कि आपको बहुत शेर याद आ रहे हैं और मैं तो ख़ुद शायर हूँ। अल्लाह, मुझे अगर शेर याद आने शुरू तो हो फिर गए आपका तकाजा है, कमेंट्स देने जो है वो मुश्किल हो जाएंगे। जी जी। और रफ़ीक ज़िया साहब ऐसे तशरीफ़ लाए हैं कि आते ही कपकपी जो है वो पढ़ने वालों पे जो है वो तारी हो गई है। जनाब वजाहत तो है ना फिर पढ़ने की हजरत की। माशाअल्लाह। गर्मी पड़ी। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पे जो भी जमील अवैसी साहब ने पढ़ा है, इस कलाम की बहर जो मारूफ़ है वो और है सही। तो कहीं इनको लगता है कि ये जो आपने नई बहर वाला एक सेगमेंट रखा हुआ है उसकी कोशिश में लगता है कि ये लग रहे थे। और अगर क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जो सेगमेंट है इसमें आपको जो आपका बेस्ट चूजन कलाम है या उसको लेना होता है। बिल्कुल सही। तो बहरहाल कोशिश बहुत अच्छी की और अल्लाह करीम बरकत फरमाए। एंड द फैक्ट इज कि पढ़ने वाले हैं ये लोग, एक माशाल्लाह कलाकार लोग हैं, जीते हुए लोग हैं माशाल्लाह, कोई आम तो कंटेस्टेंट्स हैं भी नहीं। बहरहाल आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुशगवार रहे ज़रा फ़ज़ा और ऐसे ही मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते बखेरते रहे ताकि हमारा जो एक जैसे कहते हैं ना कि एक नेचुरल जो फैक्ट है वो दुनिया के सामने रहे कि हम हुजूर के जश्न में कितने खुश हैं, मालूम चले। चले जी, आखिरी हमारे जो कंटेस्टेंट है आप लोग इजाज़त दीजिए, अहमद सादिक। और कलाम मेरे पसंदीदा तरीन कलाम, वो बाएतबार शायरी भी, और हर एक का अपना मिजाज होता है परखने मुंतखब करने का। तो मेरी जो एक अपना जो एक चॉइस है उसमें ये बड़े कमाल का कलाम है जो आला हज़रत ने लिखा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं। क्या बात है, तशरीफ लाइए अहमद सादिक। कमाल हुस्ने हुजूर है के गुमान नक्स जहाँ यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। करो तेरे नाम पे जा फेदा ना बसे जा दो जा फेदा करो तेरे नाम पे जा फेदा ना बसे एक जा
फिदा दो जान से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां क्या बात है। बुजुर्गों की बनाई हुई धुनें एक बार फिर डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी की बात को दोहराया चाहता हूं कि बुजुर्गों की बनाई हुई धुनों पर इतना एतमाद है कि कई लफ्ज़ों के इजहारिए, कई मज़ामीन, मुख्तलिफ कैफियत पर वो सादिक उतरती है, एक तर्ज और कई कैफियत। जिस तरह के ये तर्ज है बुजुर्गों की बनाई हुई, और मुश्किल है, मज़ीद मुश्किल पसंदी के साथ उसे इख्तियार किया। जब आगाज़ हुआ, मेरा ओपिनियन है, जजेस बताएंगे, जब इख्तियार किया तो थोड़ा महसूस हुआ कि कमी कजी रह जाएगी, लेकिन आगे जाके जो मेहनत की, जो मुशक्क़त की, वो बहरहाल नज़र आई। माशाल्लाह अहमद सादिक वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं। मैं उस्तादों का खानवादा और उसी खानवादे का शहज़ादा जनाब सैयद सलमान कौनैन शाह जी, क्या फरमाइएगा इस तर्ज के हवाले से खुसूसी तौर पर? माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनका आवाज़, और मुझे लगा शुरू में जब इन्होंने स्टार्ट किया तो तर्ज थोड़ा सा आगे पीछे हुई। आपने भी मुझे देखा, मैंने जी ब्रेक गलत जगह लगा था, वो थोड़ा सा वो सुर का टिकाव जी, लेकिन बहरहाल अंतरा बहुत खूबसूरत और बड़ी हाई रेंज में कहा, फिर वापसी भी बहुत सुर पे की, बहुत मज़ा आया, बहुत संभाला माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, खुश रहें आप। यकीनन आप लोग फ़न ज़्यादा जानते हैं, और बतौर सामे मेरे जैसे कई नाज़रीन हैं जिनकी मैं नुमाइंदगी भी कर रहा हूँ, तो उसमें ऐसे मुझ जैसे कई लोग होते हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत मौसीकी इसलिए सीखी होती है कि उन्हें इससे मुतालिक कोई नॉलेज हो और ये फ़न थोड़ा बहुत समझ में आता हो। तो फिर भी हमारी राय जो है वो एक नाजरीन की हैसियत से, एक नाजिर की हैसियत से पहुँचती है, लेकिन मुनसिफ़ीन फ़ैसला कुन राय देते हैं, वो हतमी बात होती है। तो उसी तरह मैं एक बार फिर जनाब अफजल नौशाही साहब की तरफ बढ़ रहा हूँ। जी अफजल भाई। जी शाहजी गिबलब, अहमद सादिक मरहबा या मुस्तफ़ा का एक खूबसूरत टैलेंट है। जी बिल्कुल, और ये वो सना खान और अंदाज़े नात है जिसको हमारी यंग जनरेशन फॉलो करती है। बहुत सारे हमारे सना खान इनको फॉलो करते हैं, माशाल्लाह खूब निभाया, और पुख्ता आवाज़ रचाव के साथ माशाल्लाह, और बहुत सारी खूबियाँ के अंदर। क्या बात, जज़ाकल्लाह। जनाब हाजी रफ़ीक ज़िया साहब। अहमद सादिक साहब ने बड़ी अच्छी कोशिश की है। आपने बात की थी बुज़ुर्गों की तर्ज़ें, जी ये बुज़ुर्गों की बनी हुई तर्ज़ें, इसमें उतना ही इजाफा करना चाहिए जो जायज़ हो, ये बात भी ठीक लगे। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक। तो इन्होंने अपने तौर पर कुछ ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी, तो उस वजह से तर्ज का जो असल हुस्न होता है ना जी, वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है उससे। बहरहाल इन्होंने बड़ी अच्छी कोशिश की है, बेसिक जो तर्ज है ना उसको कायम रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आवाज़ बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा पड़ा माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें बिल्कुल आपके साथ हूँ, लेकिन सुर का बिगाड़ नहीं होने दिया, क्योंकि इतनी मुश्किल जब उड़ान होती है आदमी की तो परवाज़ जो है वो लड़खड़ा ज़रूर जाती है। मगर ये शाह साहब की बात दोहराऊँगा कि लड़खड़ाए नहीं, हाँ हम दो सना से मांगी, भीख भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी। सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब, डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी जी। जी जो बात छोटी मोटी थी वो हो गई है। आखिरी कमेंट में यही, एक तो माशाल्लाह बहुत इस उम्र में इतना आवाज़ में रचाव होना, उसके अंदर वो आवाज़ की जो एक वजाहत चाहिए होती है पढ़ने वाले की, कई लोग जो है वो कभी नाक में पढ़ते हैं या मिक्स कर देते हैं। पिछली दफ़ा भी हमने देखा कुछ बच्चों को कि उनकी आवाज़ थी वजाहत, लेकिन ये शुरू से उसी तरह से जैसे आगाज़ किया, कमी बेशी जो थी वो हो गई पढ़ने में, लेकिन ओवरऑल माशाल्लाह परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी थी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आप चारों का और आप तीनों का। यहीं पर नाजरीन एक वक्फा, और वक्फे के बाद होगी आपसे फिर मुलाकात। सेगमेंट होगा संग संग नातरंग, यानी ये पिछले सीजन्स के फातिहीन अपनी कॉम्पोजिशन और अपनी खुद करदा एक धुन मुतारिफ करवाएंगे और जजेस से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे।
खुशामदीद नाजरीन, मरहबा या मुस्तफ़ा के 15 बरस हो रहे हैं मुकम्मल और 15 सदियां हो गई मुकम्मल मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के साथ। और क्या ताजगी है ज़िक्र में कि आज भी करें तो आज का सा महसूस होता है। मेरे करीम आका पे करोड़ों दुरूद व सलाम। और अगला मरहला संग संग नात रंग, गुज़िश्ता मरहलों के फ़ातिहीन अपनी खुद तैयार करदा धुनों के साथ पेश होंगे। तो सबसे पहले आ रहे हैं अहमद सादिक। महबूबे खासे खालिक़े आलम तुम ही तो हो, महबूबे खासे खालिक़े आलम तुम ही तो हो, हर राज़े कायनात के महरम तुम ही तो हो। झुकते हैं जिनके दर पे मलाइक पे हुजूर, झुकते हैं जिनके दर पे मलाइक पे हुजूर, वल्लाह वो बुजुर्गो मुकर्रम तुम ही तो हो, वल्लाह वो बुजुर्गो मुकर्रम तुम ही तो हो, हर राज़े कायनात के महरम तुम ही तो हो। सुभान अल्लाह कुजा हम खाक उफ्तादम, कहाँ तुम है शहे वाला कि गर मिसले ज़मी है हम तो मिसले आसमां तुम हो। ये क्या मैंने कहा, मिसले समा तुम हो माज़ अल्लाह, मुनज़्ज़ा मिसल से बरतर ज़हर वहमो गुमा तुम हो, बहारे जाँ फ़िज़ां तुम हो, नसीमे गुलसितां तुम हो, बहारे बाग़े रिज़वां तुमसे है, ज़ेबे जिना तुम हो। संग संग नात रंग में अगले कंटेस्टेंट और हमारे माजी करीब के एक सीज़न के फ़ाते जनाब जमील अहमद ओवैसी तशरीफ़ ला रहे हैं। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा, कुछ नहीं मांगता। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, लोग कहते हैं
के साया तेरे पैकर का न था। मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा। मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा। क्या बात है। जनाब अहमद नदीम कासमी साहब का लिखा हुआ खूबसूरत कलाम, ख़त्म हो ही नहीं सकती कभी उर्दू की मिठास, प्यास के ज़िक्र में कौसर का मज़ा रखा है। खूबसूरत अंदाज से पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। धुन हमारी सुनी हुई है और जजेस से मैंने पूछना है कि उनकी क्या राय है, लेकिन उससे पहले हमारे लास्ट कंटेस्टेंट आएंगे और उनका नाम है नदीम अब्बासी। हर ज़माने में रहा जारी तराना का। हर ज़माने में रहा जारी तराना का। वो भी उनका ही था ये बेज़माना का। हर ज़माने रूठ जाता है खुदा जिसे वो रूठे नासिर। हमको काश के आ जाए मनाना का। हर ज़माने। क्या बात। क्या बात है। माशाल्लाह नदीम अब्बासी साहब अपनी एक तर्ज पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे, गो के ये तर्ज भी सुनी हुई है, मगर हमारे मुंसिफीन आला बताएंगे कि आज किसकी क्या कारकर्दगी रही संग संग नातरंग में, क्योंकि इसमें खुद तैयार करदा धुनों की बात और ये सेगमेंट उसका मुतकाज़ी है। तो जनाब अफजल नौशाही साहब, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, कोई तो वजह है जो मुश्तरक है हम दोनों के दरमियान। जी जी, ये सेगमेंट असल में है ही मुश्किल। बिल्कुल सही जी, लेकिन इसमें हमारे अहमद सादिक साहब, इन्होंने नया कलाम और वाक़अतन न्यू कंपोजिशन, बिल्कुल ठीक, और फिर न्यू कंपोजिशन तो थी, उसको निभाया भी, रचाव पैदा भी किया, माशाल्लाह, वेल डन। और कंपैरेटिवली बाकी जो दो अहबाब हैं उनमें हमारे जमील वैसी साहब, आपने तो बिल्कुल पुरानी मारूफ तर्ज है, बिल्कुल सही, पुरानी कंपोजिशन, और नदीम अब्बासी साहब, इनसे निभाया नहीं गया, अंतरे बुरी तरह डिस्टर्ब हुए। इज्जत में आप जनाब रफ़ीक ज़िया साहब जी,
अहमद सादिक साहब ने बड़ी अच्छी तर्ज, खूबसूरत तर्ज पढ़ी थी, लेकिन जब वाइंड अप पे आते थे तो हर दफ़ा एक नया अंदाज़ मुतारफ़ करवा रहे थे। तर्ज का जो एक बेसिक होती है ना, उसको कायम रखना चाहिए। खूबसूरत निभाया, लेकिन हर दफ़ा एक नई जगह उसमें आई थी। बहुत अच्छा पढ़ा है। बिल्कुल ठीक। और नदीम अब्बासी साहब ने तो कमाल कर दिया, सही, बहुत खूबसूरत पढ़ा है। जमील अहमद साहब ने भी अच्छी कोशिश की है। बिल्कुल ठीक। एंड नाउ द ग्रेट नात राइटर एंड रिसाइटर जनाब डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब। जी तीनों अहबाब ने, जाहिर है कि ये अपने अपने जो मरहबा या मुस्तफ़ा के सीज़न्स हैं उनमें ये कामयाब होकर आए हुए हैं। बहुत अच्छी कोशिश की, अच्छा करने की कोशिश की और कुछ कामयाब भी हुए, और कहीं ज़ाहिर है कि इस सेगमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं पूरी नहीं भी हो पाई, इसलिए सब के लिए बहुत दुआएं। क्या बात है। नातिया मुकाबलों के फ़रोग़ में पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा किरदार इस खानवादे का है। सैयद सलमान कौनैन शाह साहब। जी माशाल्लाह, तीनों की आवाज़ बहुत खूबसूरत है। ज़ाहिर है अपनी अपनी सलाहियत है, अल्लाह ताला ने जो अता किया हुआ है उसके मुताबिक परफॉर्मेंस भी है। लेकिन आज की पहली इस सेगमेंट का जो निचोड़ था उसमें से हमने आज एक पहली तर्ज अहमद सादिक ने बना दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अपनी तरफ से पढ़ा और एक मुनफरिद चीज़ पेश की। बाकी दोनों हज़रात की तर्जें सुनी हुई थी। ऐसा ही। और अल्लाह ताला इनकी और इल्म अमल में इजाफा फरमाए। अच्छा, बात वही है, मेरे ख्याल आप चारों इससे तायद करेंगे कि इन्होंने कलाम बदले लेकिन तर्जें नहीं बदली। तर्जें जो है वो सुनी रची बसी हुई थी, कलाम को दूसरी तर्ज पे फिट किया। एनीवेज, सबने अच्छा पढ़ा और यहाँ बनता है एक मुख्तसर सा ब्रेक। मुझे पता है आप कहीं नहीं जाएंगे। खुश आमदेद नाजरीन, खैर मकदम है आपका एक मरतबा फिर। मरहबा या मुस्तफ़ा अपने 15 बरस मुकम्मल करने जा रहा है और 1500वां जश्न ईद मिलादुन्नबी हम मना रहे हैं पूरे आलम इस्लाम के साथ। ARYQ TV ने एक एक सीज़न, एक एक साल हुजूर के ज़िक्र और हुजूर की याद की एक एक सदी के नाम किया। 1500 साल हुजूर की आमद को हुए और 15वां सीज़न पेश किया जा रहा है। एक एजाज़ी मुकाबला जो कि गुज़िश्ता 14 सीजन्स के विनर्स के माबैन हो रहा है और वो अपनी सलाहियतें एक बार फिर बरूए कार ला रहे हैं। ये सब आपके फेवरेट नात रिसाइटर्स हैं जो पिछले सीजन्स में आपके कहीं वोट से, कहीं आपकी दुआ से और कहीं आपकी मोहब्बत से फातेह करार पाए और मुनसफीन के मयार पर भी पूरे उतरे। और आज एक बार फिर वही कोशिश जारी है। हमारा लास्ट सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क के रंग और उसमें पढ़ा जाता है आरिफाना कलाम। भूल भी जाइए हुजूर सारी इजाफतों की बात, भूल भी जाइए हुजूर सारी इजाफतों की बात, वहमे दुई भी कुफ्र है एक वजूद एक ज़ात। आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं सबसे पहले नदीम अब्बासी। आखिर इश्क तेरे दिया लंबड़ियां
आखिरी साबा इश्क तेरे दिया लंबड़ियां राम इश्क दा दरिया नज़ीर विचारे पल पल रब दाही नाम पुकारा इश्क तेरे दिया लंबड़ियां रावा क्या कहने, वफा की मैंने बुनियाद आज ज़ेरे आस्था रख दी, वहीं काबा सरक आया जबी मैंने जहां रख दी। और मेरा सर आपके कदमों पे है तो इसका क्या शिकवा, हमारी चीज़ थी हमने जहां चाहा वहां रख दी। बारगाहे कह लीजिए कि महबूबियत में आरिफाना कलाम की बेहतरीन कोशिश की जनाब नदीम अब्बासी ने। और अगला रंग मारिफत है जनाब अहमद सादिक। सावल सुनहरा सुखदा घले हा सावल सुनहरा सुखदा घले हा दर्दां दे मारे को गल्ला मिलेगा सावल सुनहरा सुखदा घले हा मन विच तांगा तक रावा रोंदियां सखियां तक रावा रोंदियां रखियां ताने देवन तेंडे सखियां
कमल सुनहरा सुखदा गले क्या कहने, इश्क के रंग, और निराला रंग था जनाब अहमद सादिक का। और अब तशरीफ लाते हैं जनाब जमील अहमद ओवैसी। रुसना सावल यार मुद्दता बीत गईयां दिल विच दर्द हजार दिल विच दर्द हजार मुद्दता बीत गईयां मुद्दता बीत गईयां पीर पैगंबर तैको चाहदे गौस कुतब सब बर्दे बांधे पीर पैगंबर तैको चाहदे गौस कुतब सब बर्दे बांधे इथा कौन मुहम्मद यार मुद्दता बीत गईयां रुसना सावल यार रुसना सावल यार मुद्दता बीत गईयां। क्या बात, माशाल्लाह, सिंपल एंड ब्यूटीफुल। जी हाँ नाज़रीन इकराम, इश्क के रंग और तीनों ने आरिफाना कलाम पेश किए और अपने अपने अंदाज में उसको खूबसूरती से पेश करने की कोशिश की। मुंसिफीन आला के मेयार पे पूरे उतरे या नहीं ये बता रहे हैं पहले डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप तीनों अहबाब ने पढ़ा अपने अपने तहीं। ज़ाहिर है जो बुनियादी इस का थीम है इस सेगमेंट का कि सूफियाना कलाम पढ़े जाएं, जी आरिफाना कलाम पढ़े जाएं, वो तीनों ने माशाल्लाह उस पे पूरे उतरे हैं और फिर अपनी अपनी कैपेसिटी में अच्छी कोशिश की है। बिल्कुल, सबके लिए बहुत दुआएं। क्या बात है जनाब हाजी रफ़ीक ज़िया साहब। माशाल्लाह जमील अहमद अवैसी साहब ने मेरी बात को दिल पे लिया है और पिछले दोनों राउंड से काफ़ी बेहतर पढ़ा इन्होंने। आवाज़ में वो लग्जिश जो है वो इस दफ़ा नहीं थी। बहुत पक्का। नदीम अब्बासी साहब ने मेरे उस्ताद मोहतरम नज़ीर हुसैन नज़ामी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम पढ़ा और मेरा तो आंखों का वज़ू हो गया। अहमद सादिक साहब ने आरफाना कलाम का जो असल अंदाज़ होता है वो पेश किया। सब ने बहुत खूबसूरत पढ़ा है। क्या बात है जनाब शाहजी सैयद सलमान कौनैन शाह। जी माशाल्लाह, तीनों माशाल्लाह चूँकि विनर हैं और बस बात ये है कि हर एक का अपना अंदाज़ है और हर एक कोशिश कर रहा है। मुझे खुशी ये है कि जो जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से भरपूर कोशिश हो रही है। उस्ताद नज़ीर हुसैन नज़ामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ी अच्छी उनकी कॉपी करने की कोशिश की और यहाँ अहमद सादिक मेरे ख्याल है एक दफ़ा फिर बाजी ले गए और बहुत ही कमाल, बहुत ही खूबसूरती से अदायगी भी और उसका जो हुस्न था उसको इम्पैक्ट बनाया मेरे हिसाब से। बिल्कुल ताला
ये दोनों भी बहुत अच्छा। मुझे तो इनकी ये जो दरमियान में बैठे हैं नदीम अब्बासी, साउंड टेक्सचर इतना अच्छा है, इतना कमाल का, ऊपर नीचे बोलता है कि सुभान अल्लाह। लेकिन बस वो और तवज्जो देंगे, वक्त के कमली जूं जूं पिजे तू पारी होवे। वाह, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये बहुत बड़ा नाम पैदा करेगा इंशाअल्लाह। खूब, माशाल्लाह। माशाल्लाह। नदीम अब्बासी साहब ने जो कलाम पढ़ा है, नज़ीर हुसैन निज़ामी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी पढ़त के बाद मुझे इनका मज़ा आया। माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, क्या बात है। मैं अफजल नौशाही भाई की तरफ बढ़ता हूँ, कुछ मुख्तलिफ ही सोच रहे होते हैं आप, क्या आपका ओपिनियन? कॉम्पिटेंट ओपिनियन तो आ गई हमारे जजेस साहिबान की तरफ से, तीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो कंट्रोल, पुख्तगी, रचाव हमारे अहमद सादिक भाई का है ना जी, जी जी, कमाल है बिल्कुल। बाकी जनाब हज़रत नज़ीर हुसैन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह मेरे भी उस्ताद मुकर्रम हैं। क्या बात है, कलाम आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा, माशाल्लाह। हम आपके लिए दुआ गो हैं। क्या बात है जी। नाज़रीन इकराम, वक्त है हमारे फातिहीन के बीच ये बात तय करने का कि आज किसने ज़्यादा बेहतर पढ़ा, जबकि ये सब बेहतर पढ़ने वाले मुंतखब शुदा हैं, सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड हैं, और ये फाते थे, फाते हैं, फाते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की जो कहते हैं ना उम्मीदें तोड़ते हुए मैदान मार गए थे। मगर आज इन फातिहीन के बीच भी हमने ये देखना है कि गुज़िश्ता दौर से अब में क्या निखार पैदा हुआ, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज की परफॉर्मेंस पर फैसला होगा। और आज की परफॉर्मेंस पर फैसला हो चुका। जनाब जमील अहमद ओवैसी ने 57 स्कोर किया है आज, नदीम अब्बासी जो कि 80 के स्कोर के साथ बरतरी पर हैं, और अहमद सादिक 92 का नंबर लेके सबसे ऊपर रहे। लिहाजा नदीम अब्बासी और अहमद सादिक इस एजाज़ी मुकाबले के अगले एजाज़ी मरहले में हमारे साथ जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आज के लिए बस इतना ही। मेरे मुअज़्ज़िज़ जजेस का बहुत शुक्रिया बारे दिगर, और मैं तमाम सनाखानों से जो तीनों फातिहीन मौजूद हैं गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और प्यारे आका के जश्न को पेश नज़र रखते हुए कोई कलाम पढ़ें, और हम भी आपके साथ पढ़ें। खालिद महमूद नक्शबंदी ने कहा था, सिलाए नाते नबी पाएगा जिस दिन खालिद, वो करम देखना तुम देखने वाला होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह बेबे आमिना के फूल अल्लाह अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह 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 कहो अल्लाह अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह बेबे आमिना के फूल अल्लाह अल्लाह। जब के सरकार तशरीफ लाने लगे गिलमा खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई, हलीमा तेरी गोद में आ गए। दोनों आलम के रसूल अल्लाह अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह 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 कहो अल्लाह अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह अल्लाह। चेहराए मुस्तफा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चाँद शर्मा गया। आमिना देख कर मुस्कुराने लगे, हवा मरियम भी खुश
अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह कहो अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह शादियाँ ने खुशी के बजाए गए शाद के नगमे सबको सुनाए गए हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया आज पैदा हबीब खुदा हो गया फिर तो जिब्रील ने भी ऐलान किया ये खुदा के है रसूल अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह